बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का इमिग्रेशन टॉपिक तो एक्चुअली नहीं है, लेकिन मैं रिलेटेड टू इमिग्रेशन लॉ जो है कुछ और बातें जो है वो मैं करना चाहता हूँ, जो कि प्रैक्टिकली जो है मैंने देखी हैं, जो बहुत से लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स बहन भाई हैं वो चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और वो जिस वक्त वो शेयर करते हैं हमारे साथ तो बहुत तकलीफ भी होती है। सो इसी वजह से जो है आज का मैंने ये टॉपिक जो है आज वाला चूज़ किया। सो आप इस वक्त किसी भी वीज़ा के ऊपर हैं अगर तो, लेकिन मैं आज जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो मैं करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। जो स्टूडेंट एक आता है, वो जो भी उसके हालात हैं, जिस तरीके से भी जो भी उसके मामलात होते हैं, वो उनका ज़ाती फेल होता है। वो उसके बाद जो है वो आने के बाद यहाँ पे अपना असाइलम क्लेम कर देते हैं, या वो उन्होंने किसी ने कोई फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाली होती है, या किसी ने अपना ह्यूमन राइट्स का केस अगर फाइल किया है, वो उनका ज़ाती फेल है, उनका ज़ाती मसला है कि उनके क्या इश्यूज़ थे, उनका उनका केस रियल है, उनका केस जेन्युइन है या फेक है। ये होम ऑफिस डिसाइड करता है कि उनका केस क्या है। लेकिन चूंकि उनके पास वैलिड वीज़ा होता है स्टूडेंट के पास, जिस वक्त ड्यूरिंग अ वैलिड वीज़ा जो है वो अपना उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिया है, या उन्होंने फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फाइल कर दी, या उन्होंने ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन फाइल कर दी, या उन्होंने स्पाउस का वीज़ा फाइल कर दिया, मैरिड जो है मैरिज वाला वीज़ा फाइल कर दिया, अनमैरिड पार्टनर का वीज़ा फाइल कर दिया, जो भी उन्होंने वीज़ा फाइल कर दिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनके पास जो है वो परमिशन टू वर्क जो है, जो उनके काम करने की इजाज़त जो है वो है या नहीं। द आंसर इज बिल्कुल है, क्योंकि उनके पास पहले वीज़ा था, उनके पास पहले 20 आवर्स या 10 आवर्स जो भी उनका कंडीशन थी, उनके पास काम की परमिशन। नॉर्मली स्टूडेंट्स के पास 20 घंटे काम की इजाज़त होती है, 20 आवर्स। वो 20 आवर्स उनके पास काम की परमिशन है। उन्होंने उसी वैलिड वीज़े के दौरान ही केस फाइल किया था। अब उनका 20 घंटे जो है वो काम तो लीगली चल रहा है। नंबर एक तो ये है, और इसका इसका लॉ क्या है, ये है सेक्शन 3C जो है वो आता है जी। सेक्शन 3C ऑफ इमिग्रेशन एक्ट 1971 जो है, एक्सटेंड अ पर्सनस लीव इन ऑर्डर टू प्रिजर्व जो आएगा विद देयर लॉफुल स्टेटस एंड entitlement until they get a decision on their new application from the home office। जो है इसमें बड़ा जो सेक्शन 3C लीव इमिग्रेशन एक्ट 1971 जो है, ये बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा बहुत क्लियर है इस बारे में कि आपकी जो परमिशन टू वर्क है, या जो आपका जो लीगल स्टेटस है, ये जो यूं जो एक चेन बनी हुई है वो कंटिन्यू रहती है, वो ब्रेक नहीं होती। अच्छा, अब इसमें दूसरा एक पॉइंट आ जाता है कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं, जब हम काम मांगने जाते हैं, तो वो वहाँ पे जो है क्या हमें इश्यूज को फेस करना पड़ता है। अब एक स्टूडेंट है, मैं अगर हम उसकी बात करें, उसको 60 डेज का नोटिस आ गया। अब उसकी 60 डेज का नोटिस, फॉर एग्जांपल उसको 25 अप्रैल को जो है वो उसको आ गया 60 डेज का नोटिस कि 60 दिन के बाद जो है आप ओवरस्टेड हो जाएंगे। क्या वो उस 60 डेज तक जो है वो उसका पीरियड लीगल होगा? बिल्कुल उसका पीरियड जो है वो लीगल होगा। अब 25 अप्रैल, उसके बाद आ गया जी 25 मई और 25 जून, आज है 25 जून। आज 25 जून 25 जून रात के 12 बजे तक जो है उसका स्टेटस लीगल है। अगर आज उसने 25 जून, एक तो उसका जो शेयर कोड है वो 25 जून तक ही शो होगा, 25 जून तक जो, क्योंकि अब जो यहाँ से वीडियो को पकड़ें तो वो काइंडली पूरी वीडियो गौर से सुना करें, गौर से समझा करें, देखा करें कि बहुत से ऐसे हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे स्टूडेंट बहन भाई होते हैं जिन्होंने समझ कोई नहीं आती, वो अंदर से एक ही पॉइंट को पकड़ लेंगे और उसके बाद ना पिछली बात को अंडरस्टैंड करना ना अगली को करना। वही बात हो रही है कि एक स्टूडेंट 60 डेज का नोटिस, उसके बाद उसको 25 अप्रैल को नोटिस आया, 25 जून को उसके 60 डेज खत्म हो रहे हैं, 24 जून को या 25 जून को तक नंबर एक तो उसका शेयर कोड जो था स्क्रीन पे शो हो रहा था, होम ऑफिस की साइट पे शो हो रहा था। क्या 25 जून को आज उसकी डेडलाइन है, आज वो अगर कोई एप्लीकेशन फाइल कर देता है, असाइलम कर दिया, फी वेवर कर दी है, FLR कर दिया, वट एवर जो भी इसने कर दिया, क्या उसका आगे 3C लीव जो है वो चलती रहेगी? उसकी बिल्कुल 3C लीव जो है वो चलती रहेगी। क्या उसका ऑनलाइन शेयर कोड जो है वो शो होगा? बिल्कुल शो नहीं होगा। तो वो वहाँ पे उसके पास क्या एविडेंस है कि जी कि वो उसका, चूंकि वो ऑनलाइन तो शेयर कोड शो ही नहीं हो रहा।
अब आपका जो जहाँ पे आप लैंडलॉर्ड है, आपका प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, वो उसको शेयर कोड शो नहीं हो रहा, वो आपको प्रॉपर्टी नहीं देगा। जो आप जॉब पे जा रहे हैं वो आपका BRP वगैरह डाल के चेक करेंगे, आप उसको शो नहीं हो रहा कि जी आपका शेयर कोड क्या है, तो वो आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करें? भाई क्यों ट्रस्ट करना है? यहाँ पे ट्रस्ट वाली तो बात ही नहीं है। आपने कानून को देखना है। कानून ये कहता है कि इस बंदे का ये वीजे की कॉपी है, इसके ऊपर इसके पास ये 60 डेज का नोटिस आया, इसकी ये डेडलाइन है, ये कि ये फलां डेट है, 25 जून है। मैं एग्जांपल के लिए बात की है। अच्छा, उसने 24 जून को जो है 24 जून को उसने एक केस फाइल कर दिया, ये उसकी एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन आ गई, ये उसका होम ऑफिस का फाइल नंबर आ गया। सो उसकी तमाम उसके पास जो है एविडेंस जो है वो कनेक्टेड आ रही हैं। उसका पहला वीज़ा, उसकी जो शेयर कोड तक की डेट, या उसकी वीज़ा एक्सपायरी की डेट, या उसकी वीज़ा कैंसलेशन की डेट, उसकी कर्टेलमेंट की डेट, और उसके बाद जो है उसने बिफोर टाइम एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब ये सारी चीज़ें उसकी रियल हैं। अब हो क्या रहा है आजकल? होता ऐसा है कि एक तो मैं ये जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये उनके लिए है कि जी आप जो है इस तरह की एप्लीकेशन जो है, अगर आपकी जेन्युइन है, अगर आप बोगस एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, अगर आप रियली चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो आपका ये लीगल राइट है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड, ये जो आज की बात जिसकी बेस के ऊपर मैंने आज ये वीडियो आपके लिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि बहुत से जो कंपनी ओनर्स हैं, जो बहुत से लोग जो रेस्टोरेंट्स के बिजनेस में हैं, टेक अवे के बिजनेस में हैं, या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, पेट्रोल स्टेशन, मतलब वाट एवर जो भी आपका बिजनेस है वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वह उत्थे लाते रख के तुम जो चौधरी बन के बैठे होते हैं वो ना बैठा करें जी। डाउन टू अर्थ रहना जो है वो बड़ा एक अहम पार्ट होता है। बहुत से लोग जो हैं जो इस वक्त बिजनेसमैन बने होते हैं कि जी कि हम इस स्टेज के ऊपर बैठे हैं, वो कभी आप अपने आप को भी गौर किया करें कि जब आप यहाँ पे आए थे आपका अपना बैकग्राउंड क्या था, आपकी अपनी सिचुएशन क्या थी, या अगर आप यहीं के बॉर्न हैं, यहीं के आप पैदाइशी हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं, तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ आए सन वो कितों आए ने? वो कोई चंद तो नहीं डायरेक्ट आए, ना ही वो यहाँ पे जो है वो कोई डायरेक्ट कोई गोरे की नस्ल से हैं, वो भी यहाँ पे किसी ना किसी बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे, या यहाँ पे वो भी असाइलम सीकर किसी ज़माने में रहे होंगे, या उन्होंने भी आके कोई ना कोई जो है यहाँ पे जुगाड़ लगा के अपना आप सेटल किया होगा। क्योंकि जो भी शख्स जो है अपना कंट्री, अपनी माँ भूमि, अपना जगह छोड़ के आता है, वो सिर्फ इसी काम के लिए आता है कि अपने आप को सेटल करने के लिए आता है। जब आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में आते हैं तो आप एक्चुअली छोड़ के आए होते हैं। सो इसलिए एक तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपने आप को इस तरह बैठ के मत किया करें कि जी अगले को डील करना, धुतकारना, या उसको अच्छे तरीके से बात ना करना। जब मैं तेने जॉब नहीं दे सकता, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा जॉब, तुम्हारा लीगल स्टेटस नहीं है, फलां नहीं है। भाई साहब, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। आपके ऊपर अगर इमिग्रेशन की रेड होती है, वहाँ पे कोई शिकायत होती है, कोई इमिग्रेशन का छापा पड़ता है अगर, तो वहाँ पे आप अपनी फाइल को पहले आप अपना फाइल को ठीक रखिए। अब इसमें ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोग जो हैं वो नहीं जॉब देना चाह रहे होते, वो इसलिए कि वो बेचारे खुद डरते हैं। डरना भी चाहिए, क्योंकि आप इलीगल को काम देना इस अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपके पास परमिशन टू वर्क नहीं है और आप जाली डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, सो यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, जो है आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। और जिस मालिक ने आपको ब्लैकमेलिंग करते हुए आपको 11-12 पाउंड घंटे के बजाय आपको 5 पाउंड 6 पाउंड घंटे पे रखा हुआ है, और चूंकि वो आपको कैश इन हैंड पेमेंट कर रहा है, सर इसीलिए कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि जी इसके पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं इसको जो है इसको मैं यूज़ करूं, तो वो इलीगल एक्ट है, वो क्राइम कर रहा है। लेकिन अब हम आते हैं लीगल साइड की तरफ। लीगल साइड ये है, आप बिजनेसमैन हैं, आप दुकानदार हैं, आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके पास एक स्टूडेंट आ गया है, उसने कहा जी कि सर जी मेरे पास, मैं इस वक्त असाइलम सीकर हूँ, तो या मैंने इस वक्त फी वेवर की एप्लीकेशन डाली हुई है, या मेरा फलां इस वक्त केस पेंडिंग है, तो मुझे आप जॉब दे दें। वो आप जो है आप अगर उसको जॉब इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जी कि उसका मैं ऑनलाइन शेयर कोड नहीं चेक कर सकता, चूंकि शेयर कोड तो नहीं आएगा, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उसका पासपोर्ट की कॉपी लें, आप उसका जो वीज़ा पेज है, जो पहले जब उसको वीज़ा इशू हुआ, आप उसका रिकॉर्ड लीजिए, आप उसका BRP कार्ड जो है वो लीजिए। अगर उसने फ़ी वेवर डाली हुई है तो उसकी फ़ी वेवर की कॉपी आप ले लीजिए। अगर उसने कोई स्पाउस केस डाला हुआ है तो आप उसकी कॉपी ले लीजिए उससे। अगर उसने कोई असाइलम किया हुआ है तो उसका ARC का कार्ड ले लीजिए। तो आप उसके डॉक्यूमेंट सारे A to Z अपने फाइल में रखिए, और उससे एक रिटर्न स्टेटमेंट ले लीजिए जिसमें वो खुद कहे कि जी आज मैं 25 जून 25 जून मैं ये जॉब अप्लाई कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपके भी तो डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अब आप उसको जॉब ऑफर कर रहे हैं सर, आप उसकी एक फ़ाइल बना के, जैसे ये मेरी फाइलें पीछे पड़ी हैं, आप एक फ़ाइल रखिए, वहाँ भी इमिग्रेशन वाले आ जाते हैं, रेड वहाँ पे हो जाती है, वो कहते हैं जी आपके पास ये फ़लाँ इलीगल वर्कर काम कर रहा है, हम उसको पकड़ने आए हैं। आप कहिए जी बिल्कुल, आप देखिए, आप उसको देखें, वो ये कौन है, आप उसकी फ़ाइल दिखाइए कि जी ये उसकी फ़ाइल है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये उसने हमें दी थी फ़ाइल, तो जो मैंने लेके उसके पास रखी है, ये हमें तो हमारे मुताबिक तो ये इसका एप्लीकेशन पेंडिंग है। आप सेफ हैं इस वक्त। अगर वो दूसरे बंदे ने गलत बयानी की हुई है तो वो जाने, वो उसका काम जाने, इमिग्रेशन वाले उसको पकड़ेंगे, आप सेफ हैं। अगर आपके माइंड में है कि जैसे आजकल चूंकि इलीगल वर्कर को काम देना 2000 पाउंड से लेके 10-20,000 पाउंड तक फाइन हो जाता है, लेकिन आपके ऊपर कोई फाइन नहीं होएगा क्योंकि आपने पूरी फाइल उसकी रखी हुई है। सो कल भी हमारी एक बहन एक बता रही थी, कह रही थी कि चूंकि वो शायद वो असाइलम पे थी या कोई इस तरह उनका केस था, तो वो जिस वक्त वो वहाँ पे गई हैं किसी तरह जॉब लेने, तो वो फिर एक तो जो बहुत से जो फजूल किस्म के लोग होते हैं, बास का बिजनेस स्टेज के ऊपर बैठे हुए वहाँ पे टेक अवे में या कोई मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में या जहाँ पे भी वो बैठे होते हैं, इस तरह के लोग जो है, तो वो कुड़ी वे के वैसे ही उन्होंने मुझे पानी आ जाता है कि जी इसको इसके साथ जो है एवं फजूल की गपशप करना या कोई बाकी चीज़ें करना, और फलां हो गया, ये हो गया। सो इस तरह की चीज़ों से एक ख़वातीन को, ख़ासकर जो है लेडीज़ जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनको डरना नहीं चाहिए कि जी इस तरह के लोग जो हैं आपको किसी तरह का जो है हरासमेंट आपके ऊपर करें, आपका नंबर फजूल तरीके से मांगे, या आपको किसी ना किसी तरीके की कोई ब्लैकमेलिंग में लेके आएँ, या आपको कोई ऑफ़र, अपनी गलत किस्म की कोई ऑफ़र करा के कोई जॉब की ऑफ़र करें या बाकी करें। सो आपको सेफ़ रहना चाहिए, और इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ जो है आपका लीगल राइट है कि आप उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लीजिए, और आप पुलिस से मदद ले सकती हैं, आप लोकल अदारों के पास जा सकती हैं, आप किसी भी वकील के पास जाके इनके ख़िलाफ़ जो है इस तरह का एक्शन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। मुझसे मिलना चाहते हो तो आप अपॉइंटमेंट बना के, चाहे वो फ़ोन की हो या ऑफिस की हो, वॉक इन क्लाइंट्स मैं नहीं देखता। वैसे आप लोग, कई लोग अचानक ना एवं लंघदे जिहड़ा है चक्कर आता है तो मेरे ऑफिस च वाड़े आते हैं। सो वो मैं नहीं मिलता हूँ, ऐसे अपॉइंटमेंट बना के आया करें, और मैं कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करता हूँ जी। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।